इमेजिन कीजिए कि आप किसी की जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। वो ऑफिस में आपके जूनियर की हेल्प करना चाहते हैं या फिर फैमिली मीटिंग्स में किसी डिसीजन पर आप एडवाइस देना चाहते हैं। आप जो भी बोलते हैं वो क्लियर लॉजिक एंड एक्सपीरियंस से आता है, बट रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग लगता है। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं ना, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, बट उस एडवाइस को फॉलो नहीं करते। और वही एडवाइस जब और कोई कहता है तो लोग उनकी बात सुनते भी हैं और बिना सोचे फॉलो भी करते हैं। और हमारे मन में एक डाउट होता है कि मेरे बात में क्या मिसिंग थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे एडवाइस के क्वालिटी में नहीं होती, बल्कि यहाँ पे डिलीवरी एंड परसेप्शन में होता है। मतलब आपका मैसेज सही है, बट अगर उस कम्युनिकेशन में अथॉरिटी नहीं हुआ ना, तो वो थोड़ा बहुत वीक हो जाता है। अगर इस तरह का सिचुएशन आपने कहीं फेस किया है, तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं एडवाइस डंपिंग हैबिट। यहाँ प्रॉब्लम एडवाइस के कंटेंट में नहीं होता, बल्कि डिलीवरी एंड टाइमिंग में होती है। मतलब आपका इंटेंशन चाहे कितना भी अच्छा हो, बट बिना पूछे बिना सिग्नल मिले अगर आपने हर किसी को एडवाइस देने लगे ना, तो सामने वाले साइलेंटली आपकी बात को रेसिस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग आपकी बातें जब वो सुनते हैं ना, तो वो इंटरप्रेट नहीं करते, आर्ग्यू नहीं करते, बस वो आपकी बातें सुनकर आपके एडवाइस को साइड में रख देते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी एडवाइस उन पर इम्पोज किया जा रहा है, ना कि जरूरत से आ रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हमें एडवाइस की जरूरत होती है तो हम किसी से वॉलंटरीली जाके पूछते हैं कि आप मुझे इस चीज में एडवाइस दीजिए। जब हमें जरूरत ही नहीं होता ना, तभी लोग कई बार हमें ऐसे एडवाइस देने लग जाते हैं, तो क्या होता है, मुझे इरिटेट हो जाते हैं ना। वैसे ही जब ये हैबिट बार बार रिपीट होती है, तो लोग आपकी एक इमेज बना देते हैं कि ये कहीं भी जाता है तो ज्ञान देने लग जाता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि आपके एडवाइस में वो क्वालिटी एंड वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, तो आपको एक बात याद रखना होगा कि कब और कैसे देना है। ह्यूमन ब्रेन इस एडवाइस को इंफॉर्मेशन की तरह प्रोसेस नहीं करता। वो सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज करता है कि इस सिचुएशन में कंट्रोल किसके हाथ है। जब उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ से जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाता है। जब कोई एडवाइस देने लगता है ना, तो वो एक गाइडेंस की तरह नहीं, बल्कि कंट्रोल लॉस के रूप में वो रीड करता है। और इसी रिएक्शन को साइकोलॉजी में कहते हैं रिएक्टेंस। मतलब जब कोई डायरेक्टली बताता है कि आपको क्या करना है या नहीं, जब तब हम अंदर से बहुत ही रेसिस्ट करना शुरू करते हैं, चाहे एडवाइस कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्राइड, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे एडवाइस की एंट्री पॉइंट होती है। मतलब एडवाइस कॉन्वर्सेशन में कब और किस तरह से एंट्री हो रही है। जब वो गलत एंट्री होती है ना, तो एडवाइस चाहे कितना भी अच्छा हो, कई बार वो रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ ये सोल्यूशन नहीं है कि एडवाइस देना बंद करना है या फिर साइलेंट ही हो जाना है। नो, एडवाइस देने से पहले आपको एक राइट मोमेंट क्रिएट करना होगा। सामने वाले को उस स्टेट में ले आना होगा जहां पे वो आपके एडवाइस को सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। जब रिसेप्टिव होगी तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगी। जब एडवाइस इन्विटेशन के साथ आती है, तो उसका इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसका भी एक सोल्यूशन है, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। इस सोल्यूशन को कहते हैं परमिशन फर्स्ट लाइन। जब आप किसी को एडवाइस या आइडियाज देना चाहते हैं, तो पहले एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल लाइन बोलना होता है, ये है कि कैन आई शेयर वन थॉट ऑन दिस। इस लाइन का जो रोल है वो स्टैटिक होता है। मतलब आप एडवाइस देने से पहले सामने वाले से परमिशन मांगते हैं, जिसमें कोई प्रेशर नहीं होता, अर्जेंसी नहीं होती, बस आप सॉफ्ट टोन में उसे बात करते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है कि आप किसी सिचुएशन में एडवाइस देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और आपको उस प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन क्लियरली दिख रहा है और आप जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप ये लाइन शेयर कर सकते हैं। साइकोलॉजी इस लाइन का जो इफेक्ट है ये होता है कि आप एडवाइस देने से पहले परमिशन जो मांगते हो ना, तो कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। वो ये फील करते हैं कि डिसीजन मेरे हाथ में है, ये एडवाइस सुनना है कि नहीं। और जैसे ही कंट्रोल हाथ में आता है, तो रिएक्टर्स खत्म हो जाती है, रेसिस्टेंस डिसॉल्व हो जाते हैं और वो आपके एडवाइस को सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये एडवाइस परमिशन के साथ आया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो है कि ऑफिस में अगर आपके कोई जूनियर कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, तो और आप उन्हें एडवाइस देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो
तो बिना परमिशन के मत कीजिए। परमिशन लेने से इफेक्टिव होता है, कॉन्वर्सेशन सॉफ्ट होती है एंड कंट्रोल में होता है। फैमिली मीटिंग्स में अगर कोई डिसीजन पर एडवाइस देना है तो तुरंत मत दीजिए, क्योंकि तुरंत एडवाइस देने से वहां पे रेसिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। तो अप्रूवल लेंगे तो वहां पे सपोर्टिव जैसा फील होगा। सोशल मीटिंग्स में अगर आपके दोस्त कोई कंफ्यूजन या इश्यूज अपना शेयर कर रहे हैं तो वहां पे उन्हें ज्ञान मत देना। परमिशन लेके एडवाइस देंगे तो आपके दोस्त ओपननेस हो जाएंगे और आपकी बातें अटेंशन से सुनने लग जाएंगे। तो ये टेक्निक यूज करने से लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो इन द एंड, एडवाइस स्ट्रेंथ लॉजिक एक्सपीरियंस से नहीं आती बल्कि रेसिप्टिविटी से आती है। अगर एडवाइस इन्विटेशन के साथ आती है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। वही एडवाइस फोर्सफुल से हुआ ना तो लोग उस एडवाइस को इग्नोर करते हैं, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। परमिशन लेना इसका मतलब ये है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट एंड कंट्रोल देते हैं। जैसे ये दोनों चीजें मिल जाती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जिस दिन आप परमिशन लेना सीख जाएंगे उसी दिन आपके एडवाइस में वैल्यू होगी और यही एडवाइस इन्फ्लुएंस की तरह काम करने लग जाएगा। सो आप इस तरह से टेक्निक से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।